नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और देख सकते हैं ये किस प्रकार का हुजूम है। और ये हुजूम जो है मूल निवास स्वाभिमान रैली की है और भू कानून की मांग इनकी है, मूल निवास की मांग इनकी। और आप देख सकते हैं कि ये रैली चल रही है और परेड ग्राउंड से ये रैली चली थी और 1 से 1.5 किलोमीटर इनको चलना है और बहुत बड़ी संख्या में ये रैली चल रही है। और अभी सबसे हम जान लेंगे कि कहाँ से लोग आए हैं। और मुझे ऐसा बताया गया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जगह से, प्रत्येक ज़िलों से यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे वो देहरादून हो, पौड़ी हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, टिहरी हो, सभी जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचे। हरिद्वार में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और बहुत बड़ी संख्या में। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ सर। देहरादून से ही हैं। जी सर। क्या मांगे आज आप लोग? सर भू कानून और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी, राज्य की जो स्थापना हुई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में हुई थी, वो सभी मांगे पूरी करे। भू कानून 1950 लागू करे और मूल निवास प्रमाण 1950 लागू करे सरकार। क्या नाम सर आपका? विपिन से जो कहाँ से आए सर? मैं देहरादून बैठे छो। देहरादून से ही हैं आप? हाँ, हम पौड़ी का रहना चौपर। अच्छा, पौड़ी कौन सी जगह? हम पौड़ी का दो बदलपुर तक सतपुली तरफ। अच्छा, मैं कोटद्वार से हूँ। अच्छा अच्छा, तो मूल निवास कितना जरूरी है हम लोगों के लिए? बहुत जरूरी है सर। मूल निवास के बिना तो हम तो समझ लो कि दूसरे जहाँ किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है। और क्या दूसरे हम भी दूसरों की तरह है। बिल्कुल। ठीक है सर। कहाँ से आए सर? सर मैं पौड़ी से। पौड़ी से ही हैं जी। मूल निवास कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। इसके राज्य का जो मेन उद्देश्य था वो समाप्त हो गया है। हमें अपने राज्य को बनाने के लिए जो है हमें अगर हमें अपनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हमें अपनी पहचान कायम रखनी है तो मूल निवास जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आए हैं भाई? उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से। अच्छा, मूल निवास कितना जरूरी है? मूल निवास बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, गांव में 10 घर अगर गांव वालों के तो 15 घर बाहर वालों के बन रहे हैं। पता नहीं चल रहा कि कौन उत्तराखंडी है कौन बाहर का हाँ है। जी, और बाहर वाले हमको दबा और रहे हैं यहाँ आकर। ना नौकरियाँ बच रही है ना कुछ। कहाँ से आए सर? हम अल्मोड़ा से आए हैं। अल्मोड़ा से आए हाँ जी, हैं। हाँ जी। कितना जरूरी है मूल निवास? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। हाँ जी, बहुत जरूरी है। मैं अल्मोड़ा से आ रहा हूँ। अल्मोड़ा से, रुद्रप्रयाग से हम। रुद्रप्रयाग से। मूल निवास कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। जब तक मूल निवास नहीं होगी तब तक। कहाँ से आए सर आप? यहीं से आए। यहीं से। मूल निवास कितना जरूरी है? मूल निवास बहुत जरूरी है। कहाँ से आए सर आप? जी मैं इधर से लोकल हुई हूँ। वैसे मैं उत्तराखंड पठानकोट टिहरी गढ़वाल से हूँ। मूल निवास कितना जरूरी है? बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि मूल निवास होने से ही कुछ देश के नई पीढ़ी का विकास हो सकता है। तो देखिए, आपका हार्दिक स्वागत करता है पर्वतीय युवा जनशक्ति। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए सर? देहरादून कामली रोड से। अच्छा, कितना जरूरी है मूल निवास? बहुत जरूरी है हमारे लिए। मूल में हमारे बच्चों के लिए रोजगार में पूरी जो जिस मांग के लिए हमने उत्तराखंड बनाया, उस उद्देश्य को हमने पूरा करना है। अपने प्रदेश में हम पराये लग रहे हैं। हम पराये हैं, पराये बन चुके हैं हम। बाहरी लोगों को 80% दे दिया और जिस मुद्दे के लिए हमने 80% हमने मांगा था, हमको 20% दे दिया। और देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत बड़ी रैली है। उत्तराखंड मूल स्वाभिमान रैली है और हजारों का समूह है। अगर आप ठीक पीछे देखेंगे, पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ भी आगे भी देखेंगे आप, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और ऐसा हुजूम मैंने पहले उत्तराखंड आंदोलन के समय देखा था, जब सड़कों पर लोग उतरे थे, चाहे वो हमारी माताएं बहनें थी, वो सभी लोग सड़कों पर उतरे थे। और आज 23 साल के बाद ये दिखाई दे रहा है। सर 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए जी। जिस उत्तराखंड की कल्पना की थी वो उत्तराखंड है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये तो बाहरी प्रदेश बन गया, उत्तराखंड नहीं। बाहरी प्रदेश नाम होना चाहिए इसका। अपना प्रदेश नहीं रह गया। उत्तराखंड तो हमने किस विषय के लिए बनाया था? तो आइए चलते हैं। कहाँ से सर आप? हम लोग इधर ही देहरादून से आए देहरादून चाहिए। मूल निवास कितना जरूरी है? मूल निवास हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बहुत जरूरी है। देखिए, आइए। कहाँ से आए सर? सर हम लोग ये देहरादून से ही हैं। देहरादून से। मूल निवास कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बगैर इसके कुछ संभव नहीं है। मूल निवास कितना जरूरी है सर? मूल निवास बहुत जरूरी है, नहीं तो बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ बस जाएंगे और हमारे बच्चों का आगे कोई भविष्य नहीं रह जाएगा। नौकरियाँ सब उनके लिए मिल जाएगी। आज दिख रहा है कि हम उत्तराखंडी हैं और इतना उत्तराखंडी इतना एकजुट हो सकता है। ऐसा सड़कों पे आने की क्या जरूरत पड़ गई? 23 साल पहले भी हम सड़कों पे आए थे जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और आज मैं देख रहा हूँ कि 23 साल बाद सड़कों पर लोग, युवा है, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं, सभी हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकारी जो ये आंदोलन आज हुआ, सरकारी कानून बनाएगी? इस तरह से दबाव पड़ेगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों को बताएंगे, हम जागरूक करेंगे जनता को। तो इसी तरह सड़कों पे आंदोलन होगा और फिर उत्तराखंड में उत्तराखंडियों की सरकार होगी।
इस उत्तर प्रदेश के जमाने के नेताओं को यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड एक होगा और उत्तराखंड में उत्तराखंडियों की सरकार होगी। पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति वाला नेता क्या अभी तक मिला हमें? अभी हमारे जो उत्तराखंड के नेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो कोई नेता नहीं है। नेता के रूप में हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों से लोग आएंगे, जैसे बॉबी पंवार जैसे हम जिसको चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को जन्म लेना पड़ेगा उत्तराखंड में, फिर उत्तराखंड की सरकार बनेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी रैली यहाँ पर निकल रही है, वह मूल निवास स्वाभिमान रैली है। कहाँ से हैं सर? मैं ऊखीमठ से आए हैं। हाँ यहीं रहता हूँ। अच्छा, रहता यही है। डॉक्टर शशिभूषण मैठाणी लोक गायक। कितना जरूरी है मूल निवास? अति आवश्यक। इस बिना मूल निवास के तो हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए, सब बाहर वालों ने हत्ता मार दिया, इसलिए मूल निवास बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा भूमि का अधिकार है उसको भी, दोनों कानून हमारे उत्तराखंड के निवासियों के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कहाँ से सर? यही से सर, देहरादून से। देहरादून से। मूल निवास कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। अच्छा। हाँ, जितना आधार कार्ड और जितना आपका वोटर आईडी उतना ही आपका मूल निवास है। मूल निवास जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, लेकिन क्या पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति वाला नेता अभी हमें 23 साल में मिला? अभी तक तो नहीं। एक मिले थे जनरल भुवन चंद खनूड़ी जी, लेकिन उनका कानून जो था, इनको दूसरी सरकारों ने उसको पलट दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाहर का आदमी 5 बिस्वा से ज़्यादा यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, और यदि ज़्यादा खरीदेगा तो यहाँ का मूल निवासी होगा। 100 वर्ग मीटर था, उन्होंने 250 कर दिया था। हाँ, 250 कर दिया था 2007 में। हाँ। लेकिन ये रास नहीं आई यहाँ की जनता को। ये सारा काम आज से 20-22 साल पहले हो जाना चाहिए था, जब हम लूट चुके हैं। अब हमें वो सारा है, लेकिन फिर भी चलिए, दे रहा है दुरुस्त है। दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन फिर भी अगर ये मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होता है तो 70% बाहर हो जाएंगे लोग। जब उत्तराखंडी सड़क पे आता है तो बिल्कुल बदलाव जरूर और होता है। मेरा एक और निवेदन है, इस आंदोलन में शाश्वतता रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज और उसके बाद चुप बैठ के, मतलब लगातार लड़ाई जारी रहे। बिल्कुल 10-15 दिन में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चल पड़े